हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम अपने चैनल पर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे जो अपना सिविक्स का चैप्टर है संघवाद, जो चैप्टर नंबर 2 है वो अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेते हैं हम संघवाद। तो संघवाद आज हम पढ़ेंगे। अगर संघवाद पढ़ने से पहले आपको हमारा तो सबसे पहले हम इसका, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर हमारा नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर आप हमारा फर्स्ट चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आपको ये संघवाद चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो जो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने दो देशों के बारे में चर्चा की थी। एक पढ़ा था हमने बेल्जियम के बारे में, और एक पढ़ा था हमने श्रीलंका के बारे में। ठीक है, एक हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था श्रीलंका के बारे में। अब बेल्जियम में है आपकी एकात्मक शासन व्यवस्था और श्रीलंका में है आपकी संघीय शासन व्यवस्था। अभी आपको अटपटा लगेगा, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है और संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है। तो देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था आपको नाम से ही पता लग रहा है। एक आत्मक शासन यानी कि एक शासन जिसमें केवल एक तरीके का ही शासन हो। दूसरा आपका क्या है, दूसरा होता है आपका, लिख लेते हैं यहाँ पर, संघीय शासन व्यवस्था। संघीय गलत लिख दिया हमने, लिखते हैं संघीय। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है संघ का मतलब हो जाएगा कई सारे शासक मिलकर जब एक जनता पर शासन करेंगे तो उसे बोलते हैं संघ। अब संघीय शासन व्यवस्था को आपको ध्यान से पढ़ना है। संघीय शासन व्यवस्था में क्या हो जाता है कि इसमें मेनली दो तरीके से बट जाता है। सबसे पहले हम भारत का यहाँ पर मैप ले लेते हैं। हम भारत का मैप ड्रॉ कर, ये हमने भारत का मैप आपका बना लिया है। भारत के मैप में क्या है, हमारे बहुत ही ज़्यादा सारे आपके वो है राज्य हैं। अब इन राज्यों में अपनी अपनी एक अलग अलग सरकार होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, बिहार में क्या हो जाएगा, नीतीश। बिहार में जो है हमारे नीतीश आपके राज करते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, इसी तरीके से महाराष्ट्र में हो जाएंगे आपके उद्धव, और उसी तरीके से कई सारे हैं। यानी कि जगह जगह पर अपने राज्यों पर अपना शासन जमाए हुए हैं। और एक शासन ऐसा भी होता है जो पूरे देश पर शासन जमाए हुए हैं। वो कौन है, मोदी। यानी कि जो मोदी सरकार है वो कैसी है, आपकी केंद्र की सरकार। अब आप समझते हैं पूरा। देखिए, अब जो आपका होता है संघीय शासन व्यवस्था दो प्रकार से बटी होती है। पहला हो जाएगा आपका केंद्र सरकार, दूसरा हो जाएगा आपका राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। अब देखिए, जो केंद्र की सरकार है उसमें आ जाते हैं जो पूरे देश पर शासन करे वो सरकार, और जो राज्य पे आ जाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया था, कहाँ पर कौन से जो शासक है वो शासक कर रहे हैं, शासक नहीं, मंत्री, सीएम जिसे बोलते हैं, इस तरीके। यूपी में योगी आदित्यनाथ, इस तरीके से। और केंद्र की सरकार जो पूरे देश पर राज करे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब एकात्मक समझते हैं। एकात्मक में क्या हो जाएगा, एकात्मक में केवल एक ही जो होगा, एक ही राजा, यानी कि एक ही राजा नहीं कहेंगे, एकात्मक में केवल पूरे देश पर, मान लो ये कोई देश है हमारा, श्रीलंका ले लो, ये हमारा श्रीलंका देश है, तो इस पूरे देश पर केवल एक ही तरीके की सरकार काम करेगी। ऐसा आप चाइना में भी ले सकते हैं। चाइना में भी एक आपका एकात्मक कहा जा सकता है। ये हो गया श्रीलंका, हो गया आपका, ठीक है, श्रीलंका। इस तरीके से अब पढ़ते हैं भारत में संघीय व्यवस्था। ठीक है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसे, जैसे अभी मैंने बताया भारत में दो तरीके से बटी हुई है, भारत में तीन तरीके से बटी हुई है। ठीक है,
एक हो जाएगा आपका केंद्रीय सरकार, दूसरा हो जाएगा आपका राज्य सरकार, तीसरा हो जाएगा स्थानीय सरकार। यहाँ पर केंद्रीय सरकार में जैसे अगर भारत में, तो केंद्रीय सरकार में जैसे कि आपके मोदी जी हो गए और आपके रामनाथ कोविंद हो गए, मतलब जो पूरे देश पर आपका शासन चलाते हैं। उसी तरीके से राज्य में, राज्य सरकार में जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर राज्य की अलग अलग सरकारें होती हैं, अलग अलग अपने अधिकार होते हैं। केंद्र सरकार के पास अपने अधिकार होते हैं, राज्य सरकार के पास अपने अधिकार होते हैं, और स्थानीय सरकार हो जैसे कि नगर पालिका हो गई और नगर परिषद हो गई, इस तरीके से। अब भारत में 3 प्रकार की सूची होती है। पहली सूची हो जाएगी, पहली सूची होती है आपकी संघ सूची। संघ सूची मैं लिख देता हूँ। संघ सूची में आपके वो कार्य आ जाएंगे जो पूरे देश का करते हैं, जो पूरे देश की सरकार पूरे देश के लिए करती है। जैसे कि संघ में एक हम ले लेते हैं, आपका हो जाएगा सेना। मतलब अगर कोई सेना होगी तो सेना का जो कार्य करेगा वो आपका संघ करेगा, कोई राज्य नहीं करेगा। उसी तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं हम, पुलिस। इसका एग्जांपल लेते हैं पुलिस। आपने सुना है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि हरियाणवी सेना, दिल्ली की सेना, यूपी की सेना? नहीं, आपने केवल ये सुना है कि सेना है, और कहाँ की सेना है? वो है पूरे संघ की सेना। ठीक है, अब सबसे पहले विस्तार से पढ़ते हैं संघ सूची के बारे में। ठीक है, यहाँ डाल लेता हूँ मैं नाम, संघ सूची। संघ सूची में जैसे कार्य आ जाएंगे, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, सेना। उसी तरीके से नोट, बैंक और स्कूल, और आपका हो जाएगा शिक्षा नीति। ये सब आपके आ जाएंगे किसमें? ये सब आ जाएंगे आपके संघ सूची में। अब आ जाता है नेक्स्ट आपका राज्य सूची, जो राज्य का काम होते हैं। जैसे राज्य का काम में यहाँ पर हम समानताएं निकालते हैं। जैसे कि राज्य का काम में हम समानता निकालेंगे तो सबसे पहली समानता आ जाएगी आपका वहाँ पर आपके स्कूल के लिए जो भी नियम कानून बना सकती है वो राज्य बना सकती है। शिक्षा के लिए बना सकती है, ठीक है, लेकिन सेना के लिए नहीं बना सकती, नोट के लिए नहीं बना सकती है, मैं बैंक के लिए भी नहीं बना सकती। और नेक्स्ट राज्य सूची भी हमने इसी में पढ़ लिया। नेक्स्ट आ जाए आपका संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में वो आ जाता है जो आपका राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ही आपके बना सकते हैं। उस सूची को बोल देते हैं हम संवर्ती सूची। ठीक है, संवर्ती सूची। अब आ जाता है आपका कि अगर लड़ाई हो जाए दोनों में लड़ाई, मतलब कि अगर आपका राज्य केंद्र में लड़ाई हो जाए, किसी कानून को लेकर किसी कानून पास कर रहे हैं और आपका हो जाए राज्य में लड़ाई हो जाए किसी कानून के लिए, तो किसका कानून माना जाएगा? तो वो माना जाएगा आपका केंद्र का कानून आपका माना जाएगा, क्योंकि केंद्र ज़्यादा ताकतवर होती है। इसी तरीके से आपका केंद्र का कानून माना जाएगा। अब आ जाते हैं भाषा। सबसे पहले भाषा के आधार पर, तो भारत में भाषा के आधार पर राज्य को बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? जैसे कि भाषा के आधार पर मान लो कोई इतना बड़ा कोई है आपकी भूमि खंड है, ठीक है, इस भूमि खंड में क्या है कि आपके लोग रहते हैं, कई सारे लोग रहते हैं। अब लोग रहने के साथ साथ क्या होता है यहाँ पर आपका इस तरीके से मान लो यहाँ पर रहते हैं आपके कोई हिंदी भाषा बोलता है, यहाँ पर इंग्लिश भाषा बोलता है, यहाँ पर डच भाषा बोलता है, यहाँ पर स्पेनिश भाषा बोलता है, यहाँ पर कुछ भी भाषा बोलता है, यहाँ पे स्पेनिश, यानी कैसी भाषा बोलते हैं मान लो। अब आपका क्या होगा? अब आपका इनके हिसाब से आपके देश बना दिए जाएंगे भाषा के आधार पर, ये राज्य बना देंगे। मान लो ये एक राज्य हो गया, ठीक है, फिर आपका ये एक राज्य हो गया, ठीक है, फिर आपका ये एक राज्य हो गया, ठीक है, और फिर इस तरीके से आपका एक और राज्य बना देते हैं, फिर आपका एक और राज्य बना देते हैं, एक और राज्य बना देते हैं, यानी कि हमने सारे राज्य बना दिए। यानी कहने का असली अर्थ ये है कि आपका भाषा के आधार पर आपके राज्यों को भारत में बांटा गया है। कहीं कहीं आपका संस्कृति के हिसाब से भी बांटा गया है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो नागालैंड हो गया, नागालैंड, इस तरीके से आपका कोई देश है जो राज्य है जो संस्कृति के हिसाब से, हिमाचल प्रदेश,
इन सबको संस्कृति के हिसाब से बांटा गया। तो उम्मीद करते हैं ये यहाँ तक आपको समझ में आया हो। तो अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं हमारे जिससे हम अटैच हैं उस चैनल का नाम है शर्मा एजुकेशन 2.0, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम उस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। सो जल्दी से जाकर अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपर चॉइस क्लासेस है हमारे क्लासेस का नाम। तो जल्दी से अभी जाइए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।